हमने कुछ दिन पहले आपसे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के सिलेबस में जिक्र किया था कि कौन कौन सी परीक्षा होगी, क्या क्या उसका सिलेबस होगा। कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज हम थोड़ा सा आपके सामने इसको बताने का और प्रयास करेंगे। इसे 2-3 पेज में हमने देखिए, इसे 2 से 3 पेज में कर दिया है। सिलेबस समझ लीजिए, उसके बाद तैयारी आपकी आसान हो जाएगी। आज हम अपने पहले दिन के नोट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। वैसे 2 से 3 दिन के नोट्स बन चुके हैं, पहले दिन का नोट्स है। इसमें भी चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या है। चलिए पहले एक सिलेबस पे नज़र दे देते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास और भूगोल, ये सारी चीज़ें तो हमने आपको बताया हुआ था कि ये जीएस में 30 प्रश्नों में आपको भूगोल देखने को मिलेगा, करंट अफेयर देखने को मिलेगा, साइंस देखने को मिलेगा, एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, कंप्यूटर का 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, प्लस यूपी स्पेशल और बेसिक मैथ और रीजनिंग। ये आपके केवल और केवल 30 प्रश्न, मतलब ये जो प्रश्न दिए गए इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके पहले हमने स्क्रीनिंग का जो पेपर हुआ है वो आपको बताया था। आप वेबसाइट पे जाके बहुत सारे स्क्रीनिंग के पेपर हुए हैं, उन्हें डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपका लगभग लगभग पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बात करें 120 प्रश्न में क्या आएगा, ये थोड़ा सा सोचनीय प्रश्न है। हमने आपको बताया था कि हमने इसके लिए क्या किया है। हमने इसके लिए लास्ट ईयर का जो पेपर था उसे ध्यान से देखा, और उसमें जो प्रश्न आए थे उन्हीं के आधार पर सिलेबस तैयार किया। इसके हमने ध्यान से देखी, इसमें हमने 5 सेक्शन बनाया। सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो बड़ा हो सकता है। सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, 5 सेक्शन बनाए हैं। ठीक, अब अगर 5 सेक्शन हमने बनाया है तो ये हमारा पहला सेक्शन है, जिसको हमने डेफिनेशन के बारे में बताया कि भाई देखिए, ये केवल हेल्थ एजुकेशन के बारे में है, इसमें हम कम्युनिकेशन के बारे में, इसमें 2 नोट्स, जैसे ये पहला नोट्स होगा, ये दो, सॉरी ये दूसरा नोट, ये सेकंड पार्ट, ये 2 नोट्स जो है पहले पार्ट के लिए एकदम एलिजिबल है। ठीक है, जिसमें हमने आपके सिद्धांत क्या है, उद्देश्य क्षेत्र क्या है, मेथड्स क्या है, ऑडियो विजुअल क्या है, प्लानिंग क्या है, कम्युनिटी इंटरप्रेटेशन कैसे करेंगे, बीपीसीसी मॉडल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिक्र करना था वो हमने किया। हमारा स्पेशल फोकस सेक्शन बी पे है। सेक्शन बी से हमने ये मान के चला है कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में पूछा जा सकता है। तो अब हमने, अगर इसमें आप देखेंगे तो हमने पांच, इसमें भी 5 सेक्शन में, एक दो 6 सेक्शन, एक तो नेशनल हेल्थ मिशन के लेकर, फिर एक जो है हमने आरएमसीसी मिशन को लेकर, दूसरा टीबी, नॉन कम्युनिकेशन डिजीज, इन सबको एक अलग अलग सेक्शन में रखा है। इसके 6 अलग अलग पीटीएम होंगे। जैसे आज सेक्शन 3 का हमारा एक पहला नोट्स जो है ये बन के तैयार हुआ है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो नोट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी आपको दिखा दें। ये सेक्शन बी का पहला पार्ट। ठीक, तो ये हम बना रहे हैं, नोट्स आपको दे देंगे। अब बात समझिए, अब सेक्शन सी का क्या नाम है। सेक्शन सी में हमने सोशल बिहेवियर को रखा है। ठीक है, और उसके बाद सेक्शन डी में क्या रखा है, बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी के बहुत सारे पार्ट जो है यहाँ इस वाले पार्ट में कवर कर दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए सेक्शन इसको हमने यहाँ पे रखा, और इसमें हमने 20 से 15 से 20 से 25 प्रश्नों को दिया है कि इसमें एनाटॉमी क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सिलेबस को प्रिंट आउट लेकर रख लीजिए। फिर हमने एक अदर सेक्शन मान के रखा है कि भाई इसमें से भी कुछ पूछा जा सकता है, जहाँ हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में और एपिडेमोलॉजी फंडामेंट्स के बारे में भी बेसिक जानकारी रखी है। तो क्लियर है, हमें 5 सेक्शन पे ध्यान देना है। 2005 का जो पेपर हुआ है उसे ध्यान से देख लीजिएगा, वहां से ये चीजें तैयार हो जाएंगे। वीडियो हम जो भी हो सकता है उसे, जरूरी वीडियो हो सकता है उसे जिक्र करने के लिए दे दे रहे हैं। और बाकी चलिए वही, अब तो शुरू ही कर देते हैं। आज ये हम पहला पार्ट है जिसका चैप्टर का नाम है हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन। इसमें हम हेल्थ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जब नियुक्त होता है तो उसे क्या क्या देखना पड़ता है, इसमें हम लोग इसके सिद्धांतों के, उद्देश्यों के, क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम कैसे बिहेवियर परिवर्तित होता है, उसमें कौन कौन से मॉडल होते हैं, कैसे ऑडियो विजुअल द्वारा परिवर्तन लाया जाता है, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी होंगे तो ये बात जरूर जान लीजिए कि स्वास्थ्य शिक्षा, ये ध्यान रखिए, ये हेल्थ एजुकेशन है, मतलब डॉक्टर नहीं बनाना है। हमें छोटे ग्रामीण लोगों को क्या करना है, ज्ञान देके उनके दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन करना है। अगर आपने यूपीपीसीएस मेंस में एथिक्स का चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको एटीट्यूड मिला होगा कि एटीट्यूड कैसे परिवर्तन किया जाता है। अगर उस वहां पे आप समझे होंगे तो यहाँ पे आपको जरूर समझ में आएगा। ध्यान रखने वाली बात है, ये 2 वे प्रोसेस, मतलब हम आपको समझाएंगे और आप इस बात को क्या करेंगे, समझेंगे। हम आपके सामने जो ट्रेडिशनल आपका था वो हम आपकी बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, यहाँ बदल रहे हैं। ठीक है,
हम कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण देंगे, हम ऐसे नहीं बातें करेंगे, हम वैज्ञानिक तो शोध और चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको दिखाएंगे। ठीक, हम आपसे सामाजिक सांस्कृतिक वैल्यू को अनुरूप ही परिवर्तन कराएंगे, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी डालें और उस चीजों को हो जाए, ऐसा नहीं। अच्छा, अब जब हमें परिवर्तन कराना है तो इसके कुछ प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का हम थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। प्रिंसिपल मतलब कैसे, मतलब हमारा बेसिक क्या है, कैसे हम परिवर्तन कराएंगे, कैसे क्या कराएंगे। तो सबसे पहला में आता है क्रेडिबिलिटी। अगर हम आप पे विश्वास नहीं करेंगे, आप हमारे पर विश्वास नहीं करें, हमारे जो स्रोत है अगर आप उस पर विश्वास नहीं करें, तो भरोसा कैसे होगा। इसमें क्या होता है, एक सरकारी स्वास्थ्य विभाग होता है जिसमें प्रशिक्षित मतलब डॉक्टर्स नर्सेज या सब लोग होते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि जो हमारा बिहेवियर बदलना है हेल्थ एजुकेशन में, उसमें रुचि होनी चाहिए। हम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं समझाने जाएंगे जिसकी रुचि नहीं होगी, जिसकी रुचि होगी हम उसी परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, दोनों तरफ भागीदारी होनी चाहिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मतलब हम तो करें ही, साथ साथ नागरिक समाज भी करें। मोटिवेशन, सबसे बड़ी बात है मोटिवेशन। हम ये जो तीन चीज समझा रहे हैं उसके लिए उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि अच्छा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये चीज उसके अंदर होनी चाहिए। उसके अलावा उसके अंदर लर्निंग की क्षमता, जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन या बोध गए, इसमें क्या क्या सरल भाषा में क्या है, हम लोकल लैंग्वेज में आपसे बात करते हैं, मतलब ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जो आपको समझ में आए, और हमें हम बार बार उसे दोहराते हैं, समझाते हैं कि हाँ भाई ये चीजें होते हैं। आप जितना जानते हैं हम उससे ज्यादा आगे की तरफ ले जाते हैं कि ये भी चीजें, जैसे कोविड 19 में जब डॉक्टर्स ने आगे बढ़ना शुरू किया तो उनको भी नहीं पता था, लेकिन धीरे धीरे एजुकेशन के माध्यम से हमने आपको पार्टिसिपेशन किया, ठीक है, सक्रिय भागीदारी किया, फैमिली को फिर समुदाय को, सबको लाया, तो हमने परिवार से अननोन से ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़े। ठीक, तो ये चीजें हमने सीखा। अच्छा, अब हम आप बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ में, जो हमने अभी बात की है उसे और कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। उसे हमने इस तरह के लर्निंग बाय डूइंग, जैसा कि अगर आप लोगों ने बीएड वीएड किया हुआ है, मैनेजमेंट किया होगा, तो आपने वहाँ पे सीखा कैसे जाता है, उसमें बहुत सारे पावलोस की थ्योरी, बहुत सारी चीजें थी, वहां से हम सीखने की क्रिया। तो इसमें यही है कि आप अगर स्वयं अनुभव करेंगे तो ही सीख पाएंगे। एक एग्जाम्पल, किसी रोल मॉडल को सेट करके हम सीख सकते हैं। दूसरी चीज, हम जब सीख रहे हैं तो उसका हम फीडबैक लेते थे, याद होगा पावलेन का थ्योरी जिसमें कुत्ते को कैसे घंटी के द्वारा होता था, उसी तरीके से हम किसी भी नेता, मतलब आपके एरिया में जो प्रभावशाली व्यक्ति को, जैसे सांसद हो सकता है, कोई पंडित हो सकता है, कोई मौलवी हो सकता है, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो सकता है, हम उसको लेके आएंगे, उसको बातें समझाएंगे और वो आपको अपनी ही लैंग्वेज में अपने ही तरीके से परिवर्तन कराने का प्रयास होगा, जिससे अच्छे रिलेशनशिप बनेंगे। तो स्वास्थ्य एजुकेशन में ये बातें जरूर, देखिए ये प्रश्न मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब आप अधिकारी नियुक्त होते हैं तो आपको इन बातों को सीखना होता है। ये बातें कहीं मतलब किसी किताब में नहीं होती है, ये रिसर्च की हुई है, थ्योरीज होती है, उन्हीं का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके तीसरे में। अब जो हम हेल्थ एजुकेशन जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, देखिए घुमा फिरा के जो प्रिंसिपल हमारे होते हैं वही हमारे उद्देश्य में ही परिवर्तन करते हैं, उद्देश्य करते हैं। हमें ये करना है कि हमें स्वास्थ्य विभाग जो बढ़ावा देना है, स्वास्थ्य विभाग को बढ़ावा देना है। आप बहुत सारे गरीब इलाकों में जाते होंगे, झुग्गी झुग्गी में जाते होंगे, वहां पे क्या होता है, वहां पे उनका एटीट्यूड सरकार को लेके या सफाई को लेके बदलता नहीं है। तो हमारी स्वास्थ्य एएनएम की महिलाएं होती हैं, एएनएम के व्यक्ति होते हैं, डब्ल्यूएचओ द्वारा जो प्रभावित लोग होते हैं, वो लोग गाँव गाँव जाते हैं और सूचना प्रसारित करते हैं, जिससे ये परिवर्तन आता है। हम स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, जो हमारे हेल्थ सेक्टर जो भी चल रहे हैं, जो सर्विसेज दिए जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जन आरोग्य हो, चाहे प्रसव की सुरक्षा हो, चाहे परिवार नियोजन, वो हम सब जाके आपको शिक्षा देते हैं, तब जाके ये परिवर्तन आता है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, ज्ञान कौशल दृष्टिकोण। हम आपके ज्ञान को, जैसे उम्र दराज व्यक्तियों को ज्ञान और कौशल को बढ़ाया जाता है, जिससे वो अपनी उम्र से कम व्यक्तियों को शिक्षित कर सके। ठीक है। दूसरा, हम जो भी बातें करते हैं वो रेशनल करते हैं, इररिलेवेंट नहीं करते, तर्क संगत होता है, उदाहरण के साथ करते हैं। ठीक है, जिससे आत्मनिर्भरता और भागीदारी बढ़ती है। समस्या में कोई भी गंभीर समस्या हो उसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, और इससे क्या होता है, रोग निवारण, कोई भी रोग होता है उसे तुरंत का त्वरित नियंत्रण पाया जाता है। ठीक है। अब हेल्थ एजुकेशन का स्कोप क्या है, देखिए ये बेसिक प्रश्न है, ये आपको समझना होगा। ये एक पिलर की तरह काम करता है, हम ऊपर से ज्ञान जो है यहाँ देते हैं, फिर ये यहाँ जाता है, ये यहाँ जाता है, फिर ये यहाँ जाता है और फिर यहाँ पहुंचता है। ठीक है, तो एक पिलर की तरह काम करता है। तो हमारा स्कोप क्या है, हमारा स्कोप है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान रखें। अब ये आपको 4 टॉपिक यहाँ बताए जा रहे हैं, ये पूरे के पूरे पीडीएफ की जान है, क्योंकि इन्हीं पर 4 पे ही काम होना है। व्यक्तिगत स्तर पे काम होना, उसके बाद परिवार स्तर पे काम होना, मान लीजिए व्यक्तिगत हो गया, ये परिवार स्तर पे काम होना, फिर हमें सामुदायिक स्तर, मतलब
कुछ लोग परिवार से ज्यादा, कई परिवार मिलकर फिर संस्थागत, जैसे इंस्टीट्यूशनल बेसिस, जैसे हॉस्पिटल पे, उसके स्तर पर सुधार करना, उसके स्तर पे हमारा काम करना है। तो कुल मिला के हमें व्यवहार में परिवर्तन यहाँ से करना है, परिवार पे करना है, सामुदायिक पे करना, और संस्था पे करना है। अब जो हमारा स्कोप है उसके लिए हमारे पास कुछ पहल होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, कि जो ये चीजें हैं वो हम करेंगे कैसे, प्रश्न तो ये डिपेंड करता है। ठीक है। अब इसे करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास न्यूट्रिशन है। ध्यान रखिए, बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान सरकार द्वारा रखा जाता है, पर हम वो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं, हम आके बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। हमारे अंदर जो भी महिलाएं काम करती हैं, एएनएम काम करते हैं, नर्स काम करती हैं, और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी काम करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं कैसे कैसे क्या करना है। हम व्यक्तिगत और पर्यावरण स्वच्छता पर, जब 2014 के बाद, 14 के बाद स्वच्छता पर बहुत ज्यादा ध्यान किया, हम इस चीज का ध्यान रखते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम का रोकथाम करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए मदद करते हैं। हम घर घर जाकर टीकाकरण पे ही ध्यान केंद्रित करते हैं। संक्रमण को कैसे नियंत्रित किया जाए इस बात में ध्यान रखेंगे। अगर आप देख रहे हो टीबी के रूप में हमारी मृत्यु हो रही है, हमने कैसे एड्स को कंट्रोल कर लिया, ये सारी चीजें कौन करता है, ये स्वास्थ्य एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा ही किए जाते हैं। ठीक है। मातृ और शिशु का स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सी हमारे स्कोप को पूरा करने के लिए, फैमिली प्लानिंग, जैसे गर्मी तो गोलियां, पुरुषों में गर्मी तो पुरुषों में जहाँ नसबंदी प्रयोग करना, महिलाओं को गर्मी में तो गोलियां लेना, जिससे क्या होता है महिला और बच्चा दोनों से रहे। अब पहले जमाने में जो क्या होता था, आज से 15-20 साल पहले, या आप जब कोई रेडियो से बचाव सुनते थे तो प्रचार देखते थे या न्यूज आता था, उस पर देखते थे कि एक लड़का होता है, उसे क्या होता है, घेंगा हुआ रहता है, तो वो नहीं होता। ये सारी जो समस्या, ये सारे जो प्रचार है पहले से हो जा रहा है, आज की नहीं है, ये सारी चीजें पहले से बताई जा रही है। तो हम इस चीज पे ध्यान रखते हैं कैसे आपका परिवर्तन हो। ठीक। मानसिक स्वास्थ्य, हम तनाव प्रबंधन में मदद करते हैं। शारीरिक व्यायाम, हम ये बताते हैं कि कैसे आप प्रतिदिन योग और अपने व्यायाम के द्वारा अपने रोगों को दूर कर सकते हैं। इससे मदद क्या मिलती है, इससे बहुत सारे सेंटरों पे हम नशा मुक्ति केंद्र बनाए हुए हैं। धूम्रपान, शराब, जैसे आप पिक्चर देखने जाते हैं तो वो मुकेश वाला सीन याद है आपको, कि मुकेश जो है मर गया, याद है मुकेश जो है ये करता। तो ये सारी चीजों का प्रबंधन किया जाता है, ये सब कौन करता है, एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी करता है। आप अगर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बनेंगे तो इसकी बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि कैसे करना है। कुल मिलाकर अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो बस आप सामने वाले व्यक्ति को, चलिए ये गांव का व्यक्ति है, ठीक है, इसको आप किस तरह इसके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का बस यही एक मेन काम होता है। सरकार और व्यक्ति के बीच एक कड़ी का काम करता है। ठीक है। लेकिन समाज के दायरे में रहकर ही काम करता है, कोई गलत एक्टिविटी नहीं करता है। वो सोचता है कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हो गए, अब ये देखिए कैसे क्या कर रहे हैं, ये इनके व्यक्तित्व को, ये इनके परिवर्तन कर रहे हैं, इनके व्यवहार को परिवर्तन कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है। चलिए, अब हमारे मुख्य पहलू तो हो गए, एस्पेक्ट हो गए। ठीक है। अब इसको के हमारे मुख्य पहले जैसे जागरूकता बढ़ाना, ज्ञान निर्माण करना, दृष्टिकोण, ये हमने आपको बता दिया है। कौशल विकास करेंगे और व्यवहार परिवर्तन करेंगे। इसमें एक चीज और आता है, आयाम, मतलब जैसे आपके आयाम, आयाम क्या सोचते हैं, वो एरियाज कौन है जिससे हम ये चीजें कर पाएंगे। उसमें हम सबसे पहले आता है प्रिवेंटिव, मतलब कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर बचाव है। जैसे वन एप्पल कीप द डॉक्टर अवे, ये कथन है। तो उसमें क्या होता है, रोग से होने वाले पहले पहले टीकाकरण, स्वच्छता पे हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उसके बाद अगर इस ये चीजें नहीं होता है तो उसके अलावा हम आपको प्रोत्साहित करते, सकारात्मक बताते हैं कि भाई आप ऐसे रहो, पोषण पे ध्यान दो, मानसिक स्वास्थ्य को, तो बीमारियां आपसे दूर होंगी। इसके अलावा अगर हो गई, चलो ठीक है, तो हम उपचार करते हैं, प्रबंधन करते हैं, दवाएं देते हैं, जिससे आपका जो ध्यान हो वो बहुत अच्छे से पुनर्वास हो गए। अब पुनर्वास पे भी ध्यान दिया जाता है। इसके बाद हमने क्या करते हैं, बीमारी के बाद हमने इस चीज पर ध्यान रखते हैं, वो बीमारी को जड़ से समाप्त करना है। हम पुनर्वास पे फिजियोथेरेपी पे काम करते हैं, जिससे वो चीज हो। तो अगर आपने देखा स्कोप के क्या क्या थे, हमारे पहलू थे। ठीक है। उसके बाद ये आया पे, इस पे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हमारे स्कोप के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं, पोषण, व्यक्तिगत, ये सब प्रश्न देके आपसे विचार करवाया जा सकता है। वैसे इस पे मैं 30 प्रश्न करवाऊंगा, हर हर नोट्स पे 30 प्रश्न मैंने पहले से ही बनवा लिया है। ठीक है। उसको मैं प्रस्तुत करूंगा, जिससे आप इस चीजों को थोड़ा सा और देख सकते हैं। ठीक। चलिए अब देखते हैं, आईसी पे आते हैं। अब देखिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत बार यूज किया जाता है। आईसी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। हम किसी भी स्वास्थ्य एजुकेशन में अगर हम हैं तो हम तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हम उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसे एजुकेट करते हैं और उससे कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं। ठीक है। हमारा लक्ष्य क्या होता है, ज्ञान प्रदान करना, उसके दृष्टिकोण को प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस करना, और
सेव द प्रैक्टिकल, मतलब प्रथाओं को आकार देना, जो भी हम परिवर्तन करने जाते हैं उसे पूरी तरह बदलने का प्रयास करते हैं। इसमें तीन घटक आते हैं जिनकी बातें हमने ऊपर की है। इन्फॉर्मेशन, ये क्या होता है, इसमें जो डेटा होता है, ध्यान से देखेंगे नोट्स में, डेटा होता है वो जागरूकता फैलाने के लिए, जैसे डेंगू मच्छर के काटने, डेंगू जो होता है मच्छर के काटने से पहले होता है। हम शिक्षा, शिक्षा में क्या होता है, हमने आपको नॉलेज देंगे, स्किल देंगे, एटीट्यूड सिखाएंगे, जिससे आपका परिवर्तन, मतलब आप परिवर्तन हो सके। इसमें क्या होता है, केवल सूचना से, सूचना को आगे बढ़ाकर गहन समझ विकसित किया जाता है। जैसे हम इस उदाहरण को यहाँ पे अटैच करेंगे, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल जमाव को कैसे समाप्त करें, हमने इस पे क्या किया, एजुकेट किया, हमने ज्ञान दिया, हमने एजुकेट किया। अब हम आगे चलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, संदेशों को दोनों तरफ, मतलब आप भी सीखे हम भी सीखे। इसमें ये होता है कि सुनना, समझना और प्रतिक्रिया देना। यह केवल बताना नहीं होता, इसमें सुनना, समझना और बताना, परिवर्तन करना होता है। ठीक है। अब इसके सिद्धांत क्या है, इसमें नीतियों को, पॉलिसी का असेसमेंट किया जाता है, नीति का मूल्यांकन किया जाता है। हम टारगेट, मतलब जो हमारे समूह क्षेत्र है, मान लीजिए ये कस्बा है, ठीक है, और ये छोटा सा गांव है, तो हम टारगेट समूह तक पहुंचते हैं, नहीं कि पूरे पूरे जिले को टारगेट करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, स्ट्रेटजी को डिजाइन करते हैं। ठीक है। हम पहले ही जान लेते हैं कि क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या प्रभाव नहीं हो सकते। हम इसमें पार्टिसिपेशन का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताया जा रहा है और आप पार्टिसिपेट नहीं करते, इसका कोई तर्क नहीं बैठता। हम मूल्यांकन करते हैं कि हमने जो ज्ञान दिया वो क्या सही है, और सबसे बड़ी हम आपसे करते हैं कि पार्टनरशिप, जो बातें हमने आपको बताई वो अपने ऊपर भी लागू करते हैं। हम स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उसका स्वच्छता का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए। हाँ ठीक है। ये पहला दिन का क्लास है, आगे हम कल जो है यहाँ से पढ़ेंगे बिहेवियर चेंज, बीसीसी, ध्यान रखिएगा। आईईसी और बीसीसी दो मॉडल है जिनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, इन पे कंपेरिजन का भी प्रश्न आता है। जहाँ आईसी जो होता है केवल ज्ञान के लिए होता है, ये व्यवहार को परिवर्तन करने में विश्वास करता है। वास्तविक व्यवहार परिवर्तन कैसे होता है, इस पर हम आगे कल जिक्र करेंगे। ठीक है। अगर नोट्स में दिए गए सभी बातें आपको समझ में आती है, एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, तो जितनी बातें हमने बताई है उन्हें सीखने का प्रयास करें। दिए गए सभी शब्दों को सोचें कि आप एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं, आप अपने गांव में परिवर्तन लाना चाहते हैं, बस इसी के उद्देश्य, मेन लक्ष्य है। चलिए, इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कोशिश रहेगी नया वीडियो हम आपके पास जल्दी लेके आए। बहुत सारे वर्क होने के कारण वीडियो बन नहीं पाते हैं, फिर भी हम अपनी तरफ से मुख्य समय निकाल के आप लोग के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है। वीडियो पे कमेंट जैसा रहेगा हम अगर आपको विचार करेंगे, कोशिश करेंगे इसके सभी वीडियो आपको दिए जाए। ध्यान रखेंगे, सिलेबस का प्रिंट करा लेंगे, सिलेबस में जो दिया गया है उस पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। 2 और 3 का सिलेबस तैयार हो, हम इस पर ध्यान रखेंगे। 20 पेज के वीडियो है, तो बहुत ज़्यादा बड़े वीडियो हो जाएंगे तो आपको पढ़ने में बोरियत हो सकती है। ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।